उस पर ध्यान कर सके। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। जितने प्रियजन वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं कि लेट्स ऑल लर्न टुगेदर फ्रॉम द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। हम सब मिलकर प्रभु के वचन से सीखें, प्रभु की बातों पर ध्यान दें, प्रभु के पवित्र कलाम की ओर, ताकि प्रभु का वचन जो चंगा करता है, वो जो वचन जो हमें उत्साहित करता है, वो वचन जो हमें बल बख्शता है, कुवत देता है, वो वचन जो है कमजोर को जोरावर बनाता है, निराशा को आशा में, उम्मीद में बदल देता है। ऐसा प्रभु का वचन जो है हम सबकी जिंदगी में, जो हमारी जिंदगी में रोशनी लेकर आता है, तारीकी को, अंधकार को हमसे दूर करता है। प्रभु का वचन जो है आज भी जो है गुदे गुदे को, बांध बांध को, जरे जरे को और मांसपेशियों के अंदर जाकर अपना काम करता है। इवन मन, ख्याल और सोचों, इरादों के अंदर जाकर उसमें भी तब्दीली लेकर आ जाता है। प्रियजनों, इसलिए नहीं क्योंकि आप इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, मैं सोचता हूं इसलिए कि प्रभु का हजूरी जो है इस प्रोग्राम के जरिए से जो है खुदावन प्रभु यीशु आपको इस प्रोग्राम के जरिए से अपनी आवाज की धुनी के द्वारा से प्रभु यीशु आपको छुए और चंगा करे। मुझे यकीन भरोसा है कि जब हम खुदावन यीशु के नाम को पुकारते हैं तो वो हमें निराश नहीं होने देता, मायूस नहीं होने देता, त्याग नहीं देता, छोड़ नहीं देता। वो प्रभु हमारे साथ बना रहता है, हमारे अंग संग बना रहता है। उसने कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, हमेशा सर्वदा तुम्हारे साथ बना रहूंगा। आप और मैं आज भी खुदावन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं और उससे आशीषों को, बरकतों को पा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। प्रियजनों, मैं आपके साथ चंद बातें प्रभु के वचन से शेयर करूंगा, बांटूंगा, और मैं चाह रहा हूं कि उसके दौरान जो है आपका फेथ जो है वो अपलिफ्ट हो, ऊंचा होने पाए। जब हम तरह तरह की मुसीबतों से, परेशानियों से, संकट से, मुसीबत से गुजरते हैं तो फेथ का लेवल जो है वो कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है। पर प्रियजनों, बिना फेथ के, बिना विश्वास के, ईमान के खुदावन से पाना जो है नामुमकिन है। और देखिए मैं बता रहा हूं, ये फ्यूज है, जैसे कनेक्ट करता है, कनेक्टर होता है ना। जैसे आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती तो इन बिटवीन बाहर की जो मेन पावर और आपके जो जो आप तक जो है पावर पहुंचने से पहले जो मेन स्रोत से साबित इलेक्ट्रिसिटी जो पहुंचती है तो उसके बीच में एक कनेक्टर होता है, उससे फ्यूज कहते हैं। वो फेथ उस फ्यूज के मानंद है जो पास ऑन करता है, कनेक्ट करता है, ब्रिज बन जाता है, बीच में वो मध्यस्थ का काम करता है, बीच में वो जो है वो जोड़ने वाला काम करता है, मेल करने वाला काम करता है। तो प्रियजनों, मैं आपका ध्यान प्रभु के पवित्र शास्त्र की ओर करना चाहता हूं, दिलाना चाहता हूं। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आपने खोल लेना है, मेरे साथ पढ़ना है, क्योंकि वचन ही जो है वो सबसे बड़ा वो एक पात्र है, एक औजार है जो हमें जो है सिखा सकता है, हमें अपलिफ्ट कर सकता है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। तो चलिए, आपके पास बाइबल है तो इब्रानियों का खत, जिसे हिब्रू कहते हैं, चैप्टर 11। सो चैप्टर 11 जो है वो बिगिन करता है डेफिनेशन के साथ, विश्वास, ईमान की परिभाषा के साथ कि ईमान क्या है, एंड देन वो आगे जाकर पूरी बातों को सिखाता है। तो अगर आप उस तबीयत में हैं कि लर्न करना चाहते हैं कि ईमान, निष्ठा, विश्वास क्या है, उसके क्या मायने क्या है, अर्थ क्या है, और वो कैसे जिंदगी में आशीषें, बरकतें लेकर आता है, तो I want you to start learning. Let's all learn together, dig together in the word of the Lord, from the word of the Lord. आप पवित्र शास्त्र को ले लीजिए, पहली पंक्ति से, इब्रानियों का खत उसकी पहली आयत से, पहली पंक्ति से, पहली आयत से हम लोग सीखना शुरू करेंगे। आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आपने लर्न करना, सीख देना शुरू कर देना है। पहली पंक्ति से इस प्रकार से लिखा हुआ है, एंड आई विल टीच पॉइंट बाय पॉइंट। ये मेरा एक तरीका है कि जब हम टीच करते हैं या टुगेदर लर्न करते हैं
तो मैं बातों को जो है पॉइंट के साथ, ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या सीखा है। और जितने भी पॉइंट्स या बातें हम लर्न करेंगे वो मेरी बात नहीं होगी या किसी शख्स या किसी हस्ती की नहीं होगी, पवित्र शास्त्र की बात होगी, हवालों से होगी। और वो हवाले जो हैं आप जो हैं खुद स्वयं देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और वो ईच जो बात है उस पर आधारित है, ताकि वचन आपकी जिंदगी में काम करे, ना कि मेरी बातें। तो प्रियजनों, पहला हवाला इब्रानियों का खत चैप्टर 11 एंड वर्स 1 में लिखा है, नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ द थिंग्स होप्ड फॉर। ठीक है, अब विश्वास, ये बात सीख लेना है या समझ लेना है। अगर विश्वास है तो वो प्रेजेंट है, अब है। शुरुआत होती है कि नाउ फेथ, अब विश्वास, अब ईमान। सो अगर ये अब नहीं है तो तब भी नहीं होगा। अगर ये अभी है तो वे आगे भी बढ़ सकता है। प्रभु यीशु कहते हैं, अगर तेरे अंदर राई के दाने जैसा छोटा मस्टर्ड सीड जैसा भी विश्वास है तो बड़े पहाड़ को, बड़े पर्वत को हिला सकता है, उखाड़ सकता है। ईमान कितना है? छोटा, राई के दाने जितना, मस्टर्ड सीड जैसा, विच मीन्स वो सॉलिड है, पुख्ता है, जो खोखला नहीं। राई का दाना क्या है? छोटा तो है पर पंजाबी के अंदर वो निग्गर है, सॉलिड है, उसके अंदर होल नहीं है, उसके अंदर खोखलापन या खालीपन नहीं पाया जाता है। अगरचे हमारा विश्वास कम है या थोड़ा है या छोटा है, पर वो जो है सॉलिड होना चाहिए, पुख्ता होना चाहिए। उसके अंदर खोखलापन, खालीपन या शैलो नहीं होनी चाहिए, पूरा शलना। इतना ऐसा हो कि बहुत बड़ा हो पर अंदर पूरा खोखला या खाली हो। इसलिए यीशु कहते हैं, राई के दाने जितना छोटा भी है तो इट्स गोइंग टू ब्रिंग ग्रेट रिजल्ट्स इन आवर लाइव्स। प्रियजनों, आपका और मेरा विश्वास कम क्यों ना हो, अगर कम है तो बढ़ सकता है, अगर है ही नहीं है, खोखला है, तो वो संदेह के अंदर संदेह से भरा हुआ पाया जाता है। इसीलिए बाइबल क्या कह रही है कि छोटा है तो उसको पुख्ता बनाए, मजबूत बनाए, उसको सॉलिड बनाए। और विश्वास जो है सबसे मेन चीज है परमेश्वर से पाने के लिए। अब लिखा है, अब विश्वास, नाउ फेथ, अब है ये, प्रेज बी द नेम ऑफ द, अब है ये फेथ, प्रेजेंट है, हाजिर है, ये गैर हाजिर नहीं है। नाउ फेथ इज ए सब्सटेंस। क्या है? सब्सटेंस का मतलब है कि कोई चीज से आप पकड़ सकते हैं, something that you hang on to or hold on to. Now faith is substance, दिखाई नहीं देता है, विजिबल नहीं है, जाहिर नहीं हुआ है, बट ये क्या है? सब्सटेंस है, which means you know that you got it, you have it, is in your hold, आप इसे पकड़ सकते हैं। ये दिखाई नहीं देता है पर आप रूहानी आत्मिक आंखों से उसे पकड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। आपको दिखाई नहीं देता पर आप पकड़ पा रहे हैं उसे। सब्सटेंस है ये। नाउ फेथ इज ए सब्सटेंस ऑफ द थिंग्स होप्ड फॉर। Praise be the name of the Lord. Something that you hoped, ऐसी बात जिसके लिए आप लिखा सर्टन है, यकीनन है, निश्चय है, आपको भरोसा है, आपको इस समथिंग दैट यू हैव रियली होप्ड, ये आपकी उम्मीद से, आपकी आशा से भरा हुआ है, आप पूरे यकीन से भरे हुए हैं। Praise be the name of the Lord. This is very powerful thing, having faith. It's like लिखा है substance के, you know that you have it and you have it, आपको पता है इस बात का। लिखा है, आप विश्वास, आशा की हुई वस्तुओं का पक्का भरोसा है। ये ऐसा है जिसके लिए आप होप रखी हुई, उम्मीद रखी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें मुझे जो है विश्वास बहुत है पर मैं निढाल हूं, मैं होपलेस हूं,
निराश हूं, मायूस हूं, हो नहीं सकता। जितना लिखा है ये फेथ बढ़ता है कम होता है। बाइबल कहती है फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। विश्वास को लाने का, विश्वास को बढ़ाने का एक ही जरिया है, एक ही तरीका है, कि माध्यम है, वो है परमेश्वर का वचन। वचन सुनते हैं तो विश्वास बढ़ता है, विश्वास कम हो जाता है वचन नहीं सुनते हैं तो। सो इट कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के वचन को, उसकी वाणी को, उसके शब्द को सुनने से ये बढ़ जाता है। जब आप सुनना बंद कर देते हैं, कोई और स्रोत, कोई और सोर्स आपसे बातें करने लग जाता है, जो आपके अंदर शक लेके आता है, डिस्ट्रैक्शन लेके आता है, डिस्टर्बेंस लेके आ जाता है। तो मैं आपको चाह रहा हूं कि जहां कहीं भी आप इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, कि आप अपने विश्वास को पुख्ता करें, सॉलिड करें, मजबूत करें। क्योंकि लिखा है अब विश्वास जो है इससे substance, something that you can hold on to, hang on to, you पकड़ पा रहे हैं। Is something that you know that you know that you know that you have it। ऐसा है आपके अंदर, आपके अंतःकरण में, आपके भीतरी मानसिक जो अंदर, जो आपकी इंसानियत इस बात को जानती है, चाहे कि आपके पास है ही नहीं है, चाहे कि आपके पास वो आशीष बरकत अभी पहुंची नहीं है, पर आपका विश्वास कहता है आई हैव इट, आई कैन फील इट, आई नो आई हैव इट। सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग, बीइंग सर्टन, यकीन, भरोसा, विश्वास है अब। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो समथिंग टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, कि विश्वास जो है, पहली बात तो ये है, ये यकीनन बात है, होप है, इसे सब्सटेंस। दूसरी बात जो इसमें लिखा है, होफा द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन, आशा की वस्तुओं का पक्का भरोसा और अनदेखी वस्तुओं का पक्का प्रमाण है। सो फर्स्ट थिंग इज ए सब्सटेंस। दूसरी बात यह कि इसमें एविडेंस है, लिखा है, लिखा है क्या है, द एविडेंस ऑफ द थिंग्स हो, यू नो, नॉट सीन, अनदेखी वस्तुओं का क्या है, प्रमाण है ये। फेथ सीज द एविडेंसेस, प्रोड्यूस एविडेंसेस। अगर कुछ एविडेंस नहीं है, कुछ नजर नहीं आता, तो वो अंधविश्वास है। ध्यान रखिए, विश्वास और अंधविश्वास को आपने मिक्सअप नहीं करना। कुछ कई बातों को अंधविश्वास होता है, लोग अंधविश्वास दिखाई नहीं देती, वो बात जी लोग कह रहे हैं, सब कहते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा मानना है, ऐसा किया जाता है, पर उसकी कुछ आपको एविडेंसेस नजर नहीं आती, आपको उसके सबूत या उसके प्रमाण जाहिरी तौर पर नजर नहीं आते, दिखाई नहीं पड़ते। बस आप कहते हैं नेकी कर दरिया में, आप करते जाते हैं, आप यकीन किए जाते हैं, विश्वास किए जाते हैं, पर आपको उसका कुछ नजर नहीं आता, दिखाई पड़ता नहीं। आप इंतजार करते रहते, आप अपनी तरफ से करते जाते, पर जो बिब्लिकल बाइबल के आधारित जो विश्वास है, वो अंधविश्वास नहीं है, वो ऐसा विश्वास है जिसके साथ आपको सबूत या बाहरी दिखने वाली बातें जो है दिखाई पड़ेंगी, सबूत होंगे, एविडेंसेस होंगी। खुदावन स्टेप बाय स्टेप आपको उसके साथ कंफर्मेशन देगा, बातों को लाइन अप करेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप जो एविडेंसेस नजर आएंगी, आपका ईमान बढ़ जाएगा, क्योंकि आप उन जाहिरी बातों को देखेंगे। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हैं, यू विल सी एविडेंसेस, यू विल सी थिंग्स हैपनिंग। आपको जाहिरी तौर पर कुछ चीजें नजर आएंगी, दिखाई पड़ेंगी, आपको पता चलेगा ये इसलिए है, ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपने विश्वास किया था, आपने निष्ठा करी थी, आपने यकीन किया था। सो देयर वुड बी एविडेंसेस। इट्स नॉट लाइक जो है आप बस अपनी तरफ से किए जा रहे हैं, द लॉर्ड इज नॉट डूइंग नथिंग। He will show forth some evidences and you will produce some evidences in your life. Faith will produce evidences. पहली बात तो ये substance है, दूसरी बात ये जाहिर होता है, नजर आता है। चार
जो फ्रेंड्स लोग थे, उनका एक मित्र एक बार बाइबल कहती है बीमार पड़ गया, लकवा मारा गया, जिसे पैरालिसिस कहते हैं, अधरंग कहा जाता है। वो बीमारी जिसमें वो चल फिर नहीं सकता, शरीर जो है बिल्कुल जो है वो स्ट्रक हो जाता है और रुक जाता है, हाथ पांव हिलते नहीं है, पूरा पैरालिसिस हो जाता है, पूरा रुक जाता है, उसे कहते हैं अधरंग। ये चार मित्र क्या करते हैं, ये पता चलता है यीशु चंगा करते हैं, तो उस प्रेयर मीटिंग में यीशु के पास लेके चले जाते हैं। तो यीशु जिस घर पे प्रार्थना सभा कर रहे हैं, बहुत खचाखच घर भरा हुआ है, लोग यहाँ तक कि दरवाजे तक से भी बाहर निकल जा रहे हैं। तो ये चार मित्रों ने क्या किया है, विश्वास है कि मेरा मित्र, हमारा मित्र चंगा हो जाएगा। घर के छत पर जाते हैं, छत को तोड़ना शुरू कर देते हैं, तोड़ने के बाद अपने मित्र को वहीं पर गिरा देते हैं या वहां पर उतार देते हैं कहा जाए तो। उतारते बिल्कुल एग्जैक्टली जहां पर यीशु प्रचार कर रहे हो, तो यीशु पर है, वहां पर है। जैसे उसको उतारा जाता है तो बाइबल कहती है नीचे से यीशु उन चार मित्रों के चेहरे को देखते हैं और यीशु ने उन चेहरे पर विश्वास को देखा है। हालेलुया। ये है प्रमाण। ये नहीं कि विश्वास है तो कर्म नहीं नजर आ रहे हैं, काम नहीं जाहिर हो रहे। विश्वास है इसलिए घर से निकल पड़े हैं, विश्वास है तो इसलिए घर से चारपाई पर अपने मित्र को उठा के लेके आ रहे हैं, विश्वास है तो उनको यकीन है कि घर की छत भी तोड़ जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, बाद में जो है समेटा जाएगा। विश्वास है तो इसलिए उन्होंने पूरा भरोसा करके अपने मित्र को नीचे उतारा है। ये है एविडेंसेस। ये नहीं कि विश्वास है। याकूब अपने खत में कहता है विश्वास बिना कर्मों के मुर्दा है, मृतक है। ऐसा विश्वास का क्या फायदा कि एविडेंसेस ना है, कर्म ही ना नजर आए। सो फेथ इज विजिबल बाय द एक्शंस, सो हैज टू बी सीन बाय एविडेंसेस। नंबर 2 जो है एविडेंसेस। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का पक्का भरोसा, अनदेखी वस्तुओं का जो है प्रमाण है। दिखाई नहीं देती हैं। उनका मित्र चंगा हुआ नहीं था, अभी काम नजर आ रहे थे, वो एविडेंस नजर आ रही थी। घर से लेकर आए हैं, उतारा है उसको, सब किया है, पर प्रभु यीशु ने बाद में उनके मित्र को चंगा किया है। प्रियजनों, एविडेंसेस। आपका विश्वास है तो विश्वास एविडेंस प्रोड्यूस करेगा, जाहिरी बातों को प्रकट करेगा, कामों से जाहिर करेगा। वर्स 2 को पढ़ते हैं। लिखा है फॉर बाय इट मीन्स बाय फेथ, कि फेथ के द्वारा से बुजुर्गों ने अच्छी रिपोर्ट को हासिल किया। बाय फेथ एल्डर्स ऑब्टेन्ड ए गुड रिपोर्ट। समझ रहे? फेथ क्या करती है? अच्छी रिपोर्ट को पैदा करती है, लेकर आती है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारा विश्वास अच्छा हो पर हमारी रिपोर्ट जो है गलत आए, नेगेटिव आए, नकारात्मक आए। आप जहां कहीं भी वॉच करें, मेरी प्रार्थना है कि आपकी चाहे मेडिकल रिपोर्ट हो, मानसिक रिपोर्ट हो, कैसी भी किसी भी तरीके की रिपोर्ट क्या ना हो, कैसा भी क्यों नहीं विचारधारा हो, मैं the Lord help you to be strong in your faith that you carry on a good report of yourself। आपकी गवाही की अच्छी रिपोर्ट, आपके कामों की अच्छी रिपोर्ट, आपके चरित्र की अच्छी रिपोर्ट, आपके व्यवहार की अच्छी रिपोर्ट, आपके उठने बैठने की अच्छी रिपोर्ट, आपकी गवाही की अच्छी रिपोर्ट, आपके उठने बैठने के साथ साथ आपके प्रेस की, स्तुति गान की, आराधना की खुदावन अच्छी रिपोर्ट लेके आए। हालेलुया। नेगेटिव ना होने पाए। हो नहीं सकता कि विश्वास ज्यादा हो और रिपोर्ट नेगेटिव हो, ऐसा होने नहीं देगा खुदावन। आपकी रिपोर्ट को पॉजिटिव जो है, सकारात्मक में, सही में आपकी रिपोर्ट अच्छी होगी, चाहे वो चरित्र है, चाहे वो गवाही है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। मेरी प्रार्थना है जहां कहीं भी जो है नेगेटिविटी ने अपना हमला किया, खुदावन आपकी रिपोर्ट को जो है उसको प्रेज में बदल दे, आपकी परेशानी को खुदावन स्तुति गान में बदल दे, आपकी निराशा को खुदावन आशा में बदल दे, ताकि आपकी रिपोर्ट अच्छी आ जाए। आपके जो जिंदगी की, आपकी ब्लड की, आपके शरीर के चेकअप की, इवैल्यूएशन की खुदावन रिपोर्ट को अच्छा कर दे। हालेलुया। लिखा हुआ है इसी के द्वारा से बाय फेथ एल्डर्स रिसीव्ड
obtained a good report. May the Lord help you to get a good report of yourself, about your spirituality, about your family, about your character, about your giving, about everything of your life. May help you to have a good report of yourself. And glory be to the name of the Lord. Hallelujah. Thank you. गिव ग्लोरी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड। खुदावन के नाम को जलाल दे कि अच्छी रिपोर्ट आपके आसपास में, आस पड़ोस में, आपके कामकाज में खुदावन आपकी अच्छी रिपोर्ट को बनाए। नेगेटिव को नहीं बल्कि अच्छी रिपोर्ट को बनाए। ऐसी प्रेज करने वाली, स्तुति गान करने वाली रिपोर्ट बनाए, सराहना करने वाली रिपोर्ट को बनाए। लिखा है इसी के द्वारा बुजुर्गों ने, जो बाइबल के लोग हैं, उन्होंने अच्छी रिपोर्ट को हासिल किया है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। अगर वो विश्वास से अच्छी रिपोर्ट पा सकते हैं, आप और मैं भी अच्छी रिपोर्ट को ग्रहण कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। खुदावन हम सबकी हेल्प करेगा कि बाय फेथ वी रिसीव गुड रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, तीसरी पंक्ति को पढ़ते हैं। लिखा है थ्रू फेथ वी अंडरस्टैंड द वर्ड्स वर फ्रेम्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। लिखा है विश्वास के द्वारा हम समझते हैं कि परमेश्वर ने कायनात को, सृष्टि को बनाया है। सो व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द फोर्थ थिंग, यू गेट द रेवलेशन। आप मुकाशवा को पाते हैं, खुदावन के दर्शन को, खुदावन की हिकमत और खुदावन की नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को पाते हैं। क्या? बाय फेथ वी अंडरस्टैंड। आई प्रे दैट इफ देयर इज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग in your mind, in your soul, in your spirit, in your house, anywhere, may the Lord help. Through the faith, you may understand the things of God, things of the Word of God. Hallelujah. खुदावन आपकी सहायता करे, खुदावन आपकी मदद करे कि आप विश्वास के द्वारा से, आप निष्ठा के द्वारा से परमेश्वर की बातों को, उसके वचन की बातों को समझने पाए। खुदावन आपको हिकमत दे, नॉलेज दे, ज्ञान दे, अंडरस्टैंडिंग दे। खुदावन आपकी जो है आत्मिक नॉलेज को, ज्ञान को, बुद्धि को, अकल को बढ़ा दे। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। बाइबल कहती है उसने जगत के मूर्खों को चुना है कि ताकि दुनिया के जो बुद्धिमान लोग हैं उनको शर्मिंदा कर सके। The Lord wants to make you such excellent, such wise enough that you are ashamed of the others. जो अपने आपको बड़े वाइस कहलाते हैं, समझदार कहलाते हैं। प्रियजनों, by faith you understand things. by faith के द्वारा हम वचन समझते हैं, वचन की बातों को समझते हैं, संसार में क्या घटित हो रहा है, क्या चल रहा है। By faith you understand. The Lord will give you spirit of revelation. मुकाशवा का आत्मा जाहिर करेगा, खुदावन बातों को रिवील करेगा, प्रगट करेगा। अगर आप किसी कंफ्यूजन में से गुजर रहे हैं, किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, आपको कुछ बात को समझ में नहीं आ रहा है, आप जिंदगी के ऐसे मोड़ में हैं, शक संदेह आपकी जिंदगी में आ रहा है, कई बातें समझ में नहीं आ रही है, फैसला करना है आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं, किस रास्ते में जाऊं, इधर जाऊं या इधर जाऊं, ये चूज करूं या ये चूज करूं। मेरी प्रार्थना है कि खुदावन आपको रेवलेशन का आत्मा, अंडरस्टैंडिंग का आत्मा, नॉलेज ज्ञान का आत्मा, गिफ्ट्स ऑफ नॉलेज, गिफ्ट ऑफ विजडम, गिफ्ट ऑफ रेवलेशन खुदावन आपको प्रदान करने पाए। हालेलुया, ग्लोरी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड। खुदावन का आत्मा जो है सर्वज्ञानी है, वो आपको ज्ञान से भर सकता है। इसलिए हम ना समझी में, अज्ञानता में वो जो है नहीं रह सकते हैं। खुदावन अपना रेवलेशन हम तक पहुंचाएगा, मकाशवा हम पर जाहिर करेगा, प्रकट करेगा। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। सो बाय फेथ यू एंड मी अंडरस्टैंड. God will give you understanding. If anybody lack understanding, Bible says, if anybody lack the wisdom, ask from the Lord, who gives without any kind of hindrances. खुदावन कोई ज्ञान किसी को चाहिए तो बिना उल्हाना किए, बिना रोक टोक के, बिना संकोच किए खुदावन हमें अपने ज्ञान से, अपनी हिकमत से, अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से भरेगा। Praise be the name of the Lord. If you one of you
ऐसा सोच रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आता है, मुझे तो पता नहीं चलता है, मेरा तो दिमाग इतना नहीं है, मैं तो समझ में नहीं पाता हूँ। मेरी प्रार्थना है, फ्रॉम नाउ ऑन मे द लॉर्ड ग्रांट यू द स्पिरिट ऑफ विजडम, स्पिरिट ऑफ नॉलेज, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अभी खुदावन आपको ज्ञान से, हिकमत से, नॉलेज से, अंडरस्टैंडिंग से भर दे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एज यू वॉच दिस प्रोग्राम, मे द लॉर्ड फिल यू विद दैट रेवलेशन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु के नाम से ज्ञान का आत्मा, कि आप सब डिस्ट्रैक्शन से, कंफ्यूजन से, उलझन से, संदेश से जो है बाहर निकलकर एक बिल्कुल जाहिरी रेवलेशन में आप आए, कि आपको समझ लग जाए कि आप क्या यकीन कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, आपकी जिंदगी कहां जा रही। लिखा है बाय फेथ वी अंडरस्टैंड। हालेलुया, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। नंबर 5वीं बात हम समझते हैं चौथे हवाले से। चौथे हवाले में इस प्रकार से लिखा है, आप और मैं जो है इब्रानियों का खत 11 अध्याय उसकी जो है चौथी पंक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। लिखा है बाय फेथ एबल ऑफर्ड अनटू गॉड ए मोर एक्सीलेंट सैक्रिफाइस देन कैन। Hallelujah. Thank you, God. You know, some people have a problem when they have to sacrifice something. They have to give unto the Lord something. Or they have to sacrifice something for the Lord. They want to just receive everything. They want to just everything, have it. That's not a good attitude, by the way. बाइबल कहती है देना रिसीव करने से बेहतर है। बाइबल कहती है दो और तुम्हें दिया जाएगा। मैं आपसे ऑफरिंग कलेक्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। I'm not going to ask you for offering. You know what I'm saying? Learn to sacrifice. इसमें लिखा है by faith Abel given God a better excellent sacrifice than his brother Cain. लिखा विश्वास से हाबिल ने अपने भाई काइन से बेहतर उत्तम जो है बलिदान चढ़ाया, कुर्बानी चढ़ाई है। उसको फेथ था कि मैं जाया नहीं कर रहा हूं। काइन बड़ा संकोच कर रहा है, वो उतना अच्छा उत्तम बेहतर नहीं लेके आ रहा है। पर हाबिल बाय फेथ गिवन बेटर सैक्रिफाइस, सर्वोत्तम अच्छा वाला, बेहतर वाला, खुदावन को पसंद करने वाला, खुदावन को खुश करने वाला सैक्रिफाइस, कुर्बानी, अपनी ऑफरिंग लेके आया है। प्रियजनों, when you give by faith. If you don't have faith, you cannot give. There are people who are very stingy. They don't want to give to the Lord, and they always wants to receive from the Lord. But God wants to bless you even more. You give and you receive more. जितना आप देते हैं उसे मल्टीफोल्ड खुदावन आपको वापस देगा। मैं प्रियजन आपको बताना चाह रहा हूं, सिर्फ दान देने की बात नहीं हो रही है। आप अपना टाइम खुदावन को देते हैं, आप अपना जो टैलेंट्स खुदावन को देते हैं, आप अपना ट्रेजर खुदावन को देते हैं। हालेलुया। आप डिपेंड है कैसे आप देते हैं, आप दें खुदावन को। लिखा है हाबिल ने बेहतर दिया है, उसको फेथ था। कईयों को इतना फेथ नहीं है, पर हाबिल को फेथ था कि मैं जो दे रहा हूं व्यर्थ नहीं जा रहा है। ओल्ड टेस्टमेंट में उसने किया, नए ऐदनामे में भी हाबिल की बात होती है, क्योंकि हाबिल विश्वास से, ईमान से बेहतर कुर्बानी, बेहतर सैक्रिफाइस खुदा उनके चरणों में लेके आ रहा है। हालेलुया। एक बहन के बारे में वेरी रिसेंटली मैं बता रहा था, जो प्रभु यीशु के चरणों में लेकर आई जटामसी का अतर। हो प्रियजनों, यू शुड वॉच, गो ऑनलाइन वॉच दैट प्रोग्राम, जहां पर मैं ये सिखा रहा हूं। जो बहन जो है मरियम, जो है मरियम के बारे में सिखा रहा था, जो जटामसी का अतर लेके यीशु के चरणों में उंडेल दिया। सब लोग टिकटकी लगा के देख रहे थे कितना बेशकीमती वो अतर लेके आई है, पर उसने लाकर तोड़ दिया है, उस जार को बखेर दिया है यीशु के चरणों में। उसने यीशु को इतनी वैल्यू दी है, इतना ईमान रखती है कि वो व्यर्थ नहीं कर रही है, जाया नहीं कर रही है। उसने अंधेला है यीशु के चरणों में। तो वो जो है यीशु कहते हैं जहां कहीं भी अंजील का पैगाम होगा, जहां कहीं खुशखबरी सुसमाचार का पैगाम सुनाया जाएगा, इस बहन का जिक्र होगा वहां पर। हालेलुया। आज आप प्रभु यीशु के नाम से
सर्वोत्तम सैक्रिफाइस बलिदान देते हैं, या आपको जो है कुछ कष्ट उठाना पड़ता है, आपको कुछ तसीयत शद्द जुल्म से होकर गुजरना पड़ता है, तो वे व्यर्थ नहीं है, वो जाया नहीं है, वो बेकार में नहीं जा रहा है। खुदावन बाय फेथ आपको जानते आप कर रहे हैं, आपको मल्टीफोल्ड ज्यादा गुना करके खुदावन वापस रिवार्ड आपको देगा। ग्लोरी बी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड। बाय फेथ यू डू इट। हालेलुया, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। सो लिखा है हाबिल ने विश्वास के द्वारा से। आप किसकी कैटेगरी में आना चाहते हैं, काइन वाली या हाबिल वाली? हाबिल लिखा सर्वोत्तम बेहतर सैक्रिफाइस लाया है, हाबिल से बेहतर। हाबिल बेहतर लाया है, काइन को शक का संदेह इसलिए नहीं कबूल हुई, उसकी भेंट कबूल ही नहीं हुई है, मन से नहीं लाया है, दिल से नहीं लाया है, और बेहतर भी नहीं लाया है, संकोच कर रहा है। आप जानते हैं किस तरह से हैंडल करना है, पर बाय फेथ यू कैन डू इट। द लॉर्ड विल ऑनर यू, द लॉर्ड विल ऑनर योर फेथ, God will honor your sacrifice, God will honor everything that you do for him, he will reward you multifold back। खुदावन आपको ब्लेस करेगा। वर्स जो है यह 5वीं, आपने सर्वोत्तम जो है स्तुति की भेंट चढ़ानी है, प्रस्तुत करनी है, चला चला के आराधना करनी है, बुलंद आवाज से खुदावन की स्तुति गाना, आराधना करना, वो भी आपका एक सैक्रिफाइस है, स्तुति का बलिदान। प्रेज बी द नेम। ओके, 5वीं आयत की ओर मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं अभी। वर्स 5 विल रीड, बाय फेथ इनोक वाज ट्रांसलेटेड दैट ही शुड नॉट बी सीइंग डेथ, कि वो मौत को चखता नहीं। By faith he was translated from normal life to resurrected life। Hallelujah। विश्वास से लिखा, हनूक मौत को चखा नहीं है, रूपांतरित हो गया, तब्दील हो गया, और खुदा ने उसे जिंदा उठा लिया, जीवित उठा लिया उससे विश्वास के द्वारा से। Praise be the name of the Lord। So by faith you transfer। विश्वास क्या करता है? मृतिक बातों से हमें जीवित बातों की ओर ट्रांसलेट करता है, हमें शारीरिक से आत्मिक की ओर लेके जाता है, फानी से गैर फानी में लेके जाता है, नाशवान से अविनाशी बातों की ओर लेके जाता है। Faith will take you from deadly, earthly, fleshly, carnal to the eternal things, above things which are above। आत्मिक बातों की ओर लेके जाएगा। प्रियजनों, विश्वास जो है मृतक बातों से हमारा छुटकारा कराएगा। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसी कोई बुरी बात है या ऐसी आदत है या ऐसी शरीर की बात है जिससे छुटकारा पाना मुश्किल हो रहा है, या कोई बुरी लत है, या कोई नशा है, या कोई भी ऐसी बात है, चाहे शक है, संदेह, या कोई भी ऐसी बात है जो मृतक बातों की ओर आपको खींचती है, मेरी प्रार्थना है कि खुदावन आज विश्वास के द्वारा से आपको छुटकारा दे कि आप मृतक से जीवित बातों की ओर आगे बढ़ने पाए, आप कार्नल से आप स्पिरिचुअल डिवाइन बातों की ओर आगे बढ़ने पाए। खुदावन आपकी मदद करे, सहायता करे कि हम जो हैं वी गेट ट्रांसलेटेड फ्रॉम द अर्थली टू द हेवनलीज। हालेलुया। आप और मैं हनूक के द्वारा जो हैं आसमानी अब्बाओ जो हैं बातों की ओर ध्यान दे सकते हैं। बाय फेथ विल हेल्प यू, फेथ विल हेल्प यू। विश्वास, ईमान आपकी और मेरी मदद करेगा कि हम जिस्मानी बातों से आसमानी बातों की ओर ध्यान कर सकते हैं। बाय फेथ विश्वास हेल्प करेगा। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रेज। छठी बात जो है आगे बढ़ते हुए जो है आखिरी बात जो है, ये 7वीं बात है, 6वीं आयत से हम पढ़ते हैं। वर्स 6, बट विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज Him means God। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, नामुमकिन है। So what it does, faith pleases God। ठीक है,
Faith pleases God. It please. खुदावन को खुश करता है। आप तो खुश होंगे, आप अच्छी तबीयत में रहेंगे विश्वास के द्वारा से, पर खुदावन भी खुश होगा। लिखा है बाय फेथ आप खुदावन को खुश करते हैं। विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है, असंभव है। विद फेथ खुदावन खुश होते हैं, तभी प्रार्थनाओं का जवाब होता है, तभी उत्तर आता है जब आप फेथ लगाते हैं। फेथ के बिना खुदावन को खुश करना, जो लोग फेथलेस होते हैं ऑलमोस्ट जॉयलेस होते हैं, उनके अंदर खुशी होती नहीं। शायद हंसते होंगे, हंसी होगी पर खुशी नहीं होगी। हंसी और खुशी में बड़ा फर्क है। आप दुख में भी हंस सकते हैं, है ना, आप निराशा में भी हंस सकते हैं, बट जो फेथ है वो आपके अंदर आनंद, खुशी, खुदावन की शादमानी, खुदावन का आनंद, खुशी, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा हो। प्रियजनों, बिना फेथ खुदावन खुश नहीं होते हैं। अगर आपको लग रहा है आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, तो दुनिया की कोई चीज, कोई शय, कोई वस्तु, कोई भी बात खुदावन के पास लाने से खुदावन खुश नहीं होगा, बल्कि खुदावन प्रभु यीशु खुश होते हैं आपके विश्वास के द्वारा। आप बाइबल पढ़ें, जब कभी प्रभु खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए लोगों के विश्वास को देखा। एक औरत आई, ये जिसको लहू बहने की बीमारी थी, यीशु कहते तेरे विश्वास ने चंगा किया है। एक सूबेदार था रोमी, तो कहते ऐसा विश्वास, ऐसा ईमान मैंने पूरे इस्राएल में नहीं देखा है। प्रियजनों, आपका फेथ खुदा उनको खुश करता है। अगर आप फेथ में डगमगा रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, फीके पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, मेरी प्रार्थना है कि आज खुदावन आपको इतनी हिम्मत दे, इतनी ताकत दे, इतनी कुव्वत बख्शे कि आप फेथ में मजबूत हो जाएं, ईमान में मजबूत हो जाएं। खुदावन आपकी सहायता करे, खुदावन आपकी मदद करे कि आप कमजोरियों में, कमियों, घटियों में नहीं, बल्कि रहमो फजल, कृपा, अनुग्रह में आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। आपने और मैंने 7 बातों को सीखा है, आप उनको याद करें। आपका विश्वास बढ़ाने के लिए है। पहली आयत से लेके 6ठी आयत तक हमने सीखा है कि फेथ इज ए सब्सटेंस, फेथ प्रोड्यूस एविडेंसेस, फेथ प्रोड्यूस गुड रिपोर्ट, फेथ हेल्प्स यू टू बी ट्रांसलेटेड, फेथ गिव्स गुड सैक्रिफाइस, फेथ हेल्प्स यू टू बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम द अर्थली टू द हेवनली, फेथ प्लीजेस गॉड। हालेलुया। आपने मैंने लर्न करना है, सीखना है, खुदावन आपकी हेल्प करेगा। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, चंद प्रार्थना की विनती यहाँ पर कुछ लोगों ने शेयर करी हुई है, उन सबको मैं याद करते हुए, कुछ लोगों ने अपने नाम मेंशन किए हुए थे उनके प्रार्थना करने के लिए। कईयों की प्रेज रिपोर्ट है। आई वांट यू टू नो दैट गॉड इज गोइंग टू टर्न योर बैड रिपोर्ट इनटू गुड रिपोर्ट, योर बैड थिंग्स इनटू गुड थिंग्स। गॉड इज गोइंग टू चेंज थिंग्स अराउंड यू एंड इन यू एंड थ्रू यू। खुदावन आपके अंदर, आपके द्वारा चीज़ों को, हालातों को, परिस्थितियों को बदलने वाला है। मेरी प्रार्थना है कि खुदावन आपके विश्वास को, चाहे थोड़ा है चाहे छोटा है, उसको पुख्ता करे, मजबूत करे, सॉलिड करे। राइट नाउ लेट मी प्रे फॉर यू। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड, यीशु का पवित्र नाम से जितने अजीज वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि तेरी सामर्थ, तेरी शक्ति, तेरी दलेरी, तेरी कुव्वत आज इस स्ट्रीमिंग के द्वारा से, इस प्रोग्राम के द्वारा से उनकी जिंदगियों में आगे बढ़ने पाए। उनको छू ले, बीमारों को छू ले, खानदानों को छू ले, कमजोरों को छू ले, बच्चों को छू ले, नौजवानों को छू ले, बुजुर्गों को, बहनों को, भाइयों को छू ले। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, टच and heal people. Lord, जितनी भी बीमारी हैं वो शरीरों को छोड़ के जाती रहे, इन्फेक्शन छोड़कर जाता रहे, जितनी ट्यूमर्स हैं, जितनी पेन्स हैं, जितनी दर्द हैं, उन शरीरों को छोड़ के जाती रहे। In the name of Jesus Christ, by faith we declare and decree the हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से हम चंगाई का ऐलान करते हैं, उच्चारण करते हैं, बीमारियां छोड़ के जाती रहे। अनुग्रह, फजल, कृपा, फेवर खुदावन तेरे लोगों पर आने पाए। शुले इन लोगों को प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। आज इसी वक्त खुदावन इस प्रोग्राम के जरिए से टच somebody, heal somebody, Lord, change and transform. Let the power of the Lord touch right now in the name of Jesus Christ.
निराशा में मायूसियां जाती रहे, होप आए, उम्मीद आए, निराशा छोड़ के जाती रहे, मायूसियां छोड़ के जाती रहे। सारी बैड रिपोर्ट यीशु के नाम से तुम्हें झिड़क देते हैं। बुरी बातें, बुरे नशे, बुरी आदतें यीशु के नाम से छोड़ के जाती रहे। मसा अभिषेक शूले राइट नाउ यीशु के पवित्र नाम से चंगाई पाए, यीशु के पवित्र नाम से चंगा हो जाए, अपलिफ्ट हो जाए। एंड यीशु आपको शुकर नया शख्स बनाए, नया व्यक्ति बनाए, यीशु के पवित्र नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। प्रियजनों, प्रभु यीशु आपको हेल्प करे, गाइड करे, आपका फेथ, आपका विश्वास, आपका ईमान बढ़ता चला जाए, कमज़ोर ना हो। हर कमज़ोर कहे कि मैं ज़ोरवर है प्रभु यीशु में, आपकी सहायता मदद करे। नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द आपके साथ मुलाकात होती है, तब तक अपना ध्यान रखें, वॉच करते रहें प्रभु के प्रोग्राम्स को, प्रभु की वाणी को पढ़ते रहें, प्रार्थना में लीन रहें। ऐसा कुछ ना करें जिससे आपका और आसपास किसी और का नुकसान होने पाए, बल्कि बरकतें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होने पाए। गॉड ब्लेस यू। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।